बेस्ट P2P लेंडिंग ऐप इन इंडिया। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट लोन मिल जाता है। अब इंडिया के किसी भी जगह में आपको इंस्टेंट फंड का जरूरत होता है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले सकते हो और किसी भी टाइम पे आपको लोन मिल सकता है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। ट्रेडिशनल बैंक और एनबीएफसी जो है, इन्हीं की वो लोग मोबाइल एप्लीकेशन नहीं यूज करते हैं, वो लोग भी यूज करते हैं। मगर यहाँ पे मैं बात करेंगे P2P लेंडिंग के बारे में। व्हाट इज P2P लेंडिंग? P2P का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर लेंडिंग ऐप इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट component of financial technology sector. It is quickly becoming the most popular alternative investment and borrowing option, both the lenders and borrowers. जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। आप शेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ P2P लेंडिंग में इन्वेस्टमेंट करने का कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके जितना रिटर्न मिलता है उतना ही रिटर्न यहाँ पे भी मिल सकता है। और यहाँ पे इक्विटी के अगेंस्ट में रिस्क थोड़ा कम है, सेफ है, सिक्योर है। इसीलिए जो लोग इन्वेस्टर हैं उन लोगों के लिए ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म अट्रैक्टिव बन चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। बोरोवर के लिए भी ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट लोन मिल जाता है, ऊपर से सिविल स्कोर कम रहने से भी यहाँ पे लोन मिलता है। ट्रेडिशनल बैंक में जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए लोन लेने के लिए उतना डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुत कम डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लोन मिल जाता है, तो इसलिए बोरोवर के लिए भी बहुत फेमस हो रहा है ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म। मैं एज अ लोन कंसल्टेंट काम करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं लोन के बारे में ज्यादा डिटेल में बताएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नया वीडियो लेके आएंगे अलग से। P2P lending app platforms are equipped to fulfill demands in their loan cycle. P2P lending app connect individual lenders and borrowers directly. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे जो लेंडर है डायरेक्टली बोरोवर के साथ कांटेक्ट करते हैं, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको मैं डिटेल में समझता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो P2P कंपनी, इस साइड में एक इन्वेस्टर है और यहाँ पे बोरोवर्स है। ये इन्वेस्टर डायरेक्टली बोरोवर को लेंडिंग कर सकते हैं P2P कंपनीज के थ्रू। अब मान लो ये इन्वेस्टर 50,000 लेंडिंग करना चाहता है, इसलिए ये P2P कंपनी में 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो बोरोवर्स है, 5 बोरोवर्स देख रहे हो, हर किसी को 10,000 करके लोन चाहिए, तो इनका जो 50,000 फंड डायरेक्टली हर कस्टमर को 10,000 करके दे सकते हैं। मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, और भी इन्वेस्टर्स रहते हैं और इन्वेस्टर को जो फंड है, सारे इन्वेस्टर का फंड इन कस्टमर्स को दिया जाता है और इनका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ फंड एलोकेट होता है एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। हो सकते कि 1,000 रुपीज हो सकते हैं 500 या तो उससे भी कम पैसा एक बोरोवर के लिए लेंडिंग होता है। इसमें सुविधा होता है ये कि कोई बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए तो इनका ज्यादा पैसा डूबेगा नहीं, और यहाँ पे एक बोरोवर को फंड डूब भी जाए तो और जो बोरोवर है उनमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कंपनी में जहाँ पे एक बोरोवर को 1 लाख रुपया चाहिए और ये कस्टमर रिस्की भी है। इन्वेस्टर डायरेक्टली ये बोरोवर को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको चाहते हैं तो 10,000 रुपया दे भी सकते हैं 1 लाख के अंदर में। इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कुछ कंपनी में ऐसा भी है, सारा इन्वेस्टर जो होता है वो एक पूल ऑफ फंड क्रिएट होता है P2P लेंडिंग में, जहाँ पे P2P कंपनी एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और P2P लेंडिंग कंपनी डिसाइड करते हैं किन कस्टमर को कितना पैसा एलोकेट किया जाए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए। तो ऐसे ही नॉर्मली चलता है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली P2P कंपनी के थ्रू बोरोवर को लोन दे सकते हैं। Which P2P lending app companies are the best in India? इंडिया में कौन सा P2P लेंडिंग कंपनीज है जो पॉपुलर है, बेस्ट है? अभी इंडिया में शायद मोर देन 50 कंपनीज ऐसा है जिन्होंने P2P लेंडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, मगर इसके अंदर में मैं कुछ कंपनीज नाम सिलेक्ट किया हूँ जो कंपनीज बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बोरोवर लोन भी ले रहे हैं और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज के बारे में मैं यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले मैं बताएंगे लेंडिंग कार्ड का नाम, इसलिए क्योंकि ये कंपनी जब लॉन्च किया था उसका थोड़ी देर बाद मैंने इस कंपनी में एज अ डीएसए के सबसे काम किया हूँ। शायद ईस्टर्न इंडिया में मैं पहला डीएसए हूँ इस कंपनी में, जहाँ पे मैं पहले काम करते थे। मेरे को भी इतना पता नहीं था कोई बिजनेसमैन को सेम डे उनको लोन मिल सकते हैं एप्लीकेशन करने के बाद। यहाँ पे बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में लोन मिलते हैं और स्कोर भी कम होने से लोन मिलता है, फिर भी सिविल स्कोर बहुत खराब होने से लोन नहीं मिलता था। जो बिजनेसमैन लोग
जो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई ट्रेडिशनल बैंक में लोन लेने के लिए, उन्होंने 1 साल के लिए बिजनेस कर रहा है या तो 1.5 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनको लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। यहाँ पे पहले घर, बिजनेस प्लेस भी वेरिफिकेशन नहीं होता था, सिर्फ बैंकिंग स्टेटमेंट जो है वहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन करके लोन देते थे। फिर भी यहाँ पे मैं 2 साल से ज़्यादा काम नहीं किया हूँ, क्योंकि इनका कोलकाता में कोई ऑफिस नहीं था और मैं बिजनेस कोलकाता में ऑपरेट करता हूँ। थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं छोड़ दिया हूँ। मगर ये कंपनी बहुत बढ़िया है उन बिजनेसमैन लोगों के लिए जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करा है और जिनको इमरजेंसी फंड का जरूरत है। 48 आवर्स में यहाँ पे लोन मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज टाइम लगता है सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बिजनेसमैन लोगों के लिए। मगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 15% से लेके 27% पर एनम। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर ली है, मोर देन 800 सिटीज़ में इनका पार्टनर्स है, इनका लेंडर्स है और बहुत ज़्यादा लेंडिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। पहले ये 6 महीने से लेके 12 महीने के लिए लोन देते थे, मगर अभी के टाइम में ये 3 साल तक लोन दे रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस 2% से लेके 5% है। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है लेंडिंग कार्ड, जहाँ पे आपको बहुत जल्दी से जल्दी लोन मिलेगा। इमरजेंसी फंड आपको चाहिए बिजनेस के लिए, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये लेंडिंग कार्ड कंपनी। इस वीडियो लेंडिंग कार्ड के लिए स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, सिर्फ मैं इस कंपनी में पहले काम करते थे इसलिए इनका नाम मैं पहले रखा हूँ। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस is founded in 2015. Patience provide loans, credit cards, insurance products more than 4 million customers. एक बहुत पॉपुलर कंपनी है जहाँ पे 4 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स लोन लिया है। The company's mission is empower people to access credit when they need. एक्चुअल में इस कंपनी का पर्पस वही है कि जब कस्टमर का लोन का जरूरत है वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, जो मैं पहले बताए थे इस वीडियो का शुरुआत में। The providers transparent and hassle-free service. They also offer flexible payment options like EMI and bullet payments. इसके बाद है अर्ली सैलरी। ये कंपनी भी बहुत पॉपुलर है जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं। महीने के एंड में जो सैलरीड कस्टमर है कभी कभी उनका पास पैसा नहीं रहता है, कोई इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़े तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वो यहाँ से पैसा लेके जैसे सैलरी मिलता है, सैलरी आने के बाद यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे भी इंस्टेंट लोन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 10 मिनट के अंदर में लोन मिल जाता है, कवरिंग 5 मिलियन कस्टमर अक्रॉस इंडिया। अब सोचो कितना ज्यादा इनको कस्टमर बेस है। ये कंपनी भी मेरे पास आए थे, मेरे को अप्रोच किए थे यहाँ पे काम करने के लिए ऑनलाइन के थ्रू, मगर फिर भी ये शुरुआत तो किए थे मगर कंटिन्यू नहीं कर पाया कुछ रीजन के वजह से। अभी इस कंपनी का नाम भी चेंज हुआ है, अभी इनका ऐप का नेम है 5। They tied up with lending banks, NBFCs to provide range of tailored financial options and customers. और एक पॉपुलर नेम है फेयरसेंट। फेयरसेंट इज पायोनियर ऑफ P2P लेंडिंग इन इंडिया, फर्स्ट RBI अप्रूव लेंडिंग प्लेटफॉर्म। एक बहुत बढ़िया बात है कि P2P लेंडिंग में फेयरसेंट पहला नाम है जो RBI से लाइसेंस उनको मिला था। द स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट इज 12 to 28% पर annum। काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लोन अमाउंट 10,000 से लेके 10 लाख तक देते हैं। लोन टेन्योर इज 6 months to 3 years। प्रोसेसिंग फी 2.5% से लेके 8.5%, ये भी काफी ज्यादा है, मगर फिर भी लोन आपको मिल सकता है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देके, कम सिविल स्कोर में। बहुत बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कम है, सिविल स्कोर खराब है। फिंजी फाउंडेड इन 2016, स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 10.99%, थोड़ा कम है मगर जो अपर साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 27.99%, ये काफी ज्यादा है। यहाँ पे भी लोन अमाउंट 25,000 मिनिमम है, अप टू 5 लाख तक लोन देता है। लोन टेन्योर्स मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 3 years। प्रोसेसिंग फी इनका लोअर साइड में अच्छा है 1%, मगर हायर साइड 5% है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है 1%। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख रहे हो 10.99%, ये भी बहुत कम कस्टमर को मिलता है। एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर किसी एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता है, मगर लोन आसानी से मिलता है। लैंड बॉक्स इनको बहुत पॉपुलरिटी मिला है इन्वेस्टर के हिसाब से। लेंडर यहाँ पे बहुत ज्यादा है और जो कस्टमर है वो भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए लैंड बॉक्स यूज्ड बाय 50K इन्वेस्टर्स, 5.4 लाख रजिस्टर्ड बोरोवर। द स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट इज 11.49%, थोड़ा ठीक है, मगर यहाँ पे जो हायर साइड है वो है 36%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लोगों को ऐसे ही मिलता है। लोन अमाउंट मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, 3 मंथ से लेके 5 years तक लोन मिलता है। एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिनको मान लो इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है मगर बाद में उनका फंड चला जाएगा तो वो लोग यहाँ से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई
ट्रेडिशनल बैंक से आप लोन लोगे तो 3 साल के लिए लोन मिलता है और वहाँ पे आप जल्दी से क्लोज करना चाहते हो तो एक पेनल्टी लग जाता है, मगर ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फी 2% से लेके 6% है। यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन दिखाएंगे बेस्ट P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। यहाँ पे देख रहे हो फेयर सेंड, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है 9.99% से और लोन अमाउंट मैं पहले ही बताया हूँ। लेंड बॉक्स, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से शुरू होता है। आईलैंड 15% शुरू होता है, काफी ज्यादा है। लेंड एंड क्लाब, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है 6.5%, मगर बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं फिर से बताएंगे कि इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हर किसी कस्टमर को मिलता नहीं है। इसका भी एक सुविधा है 3 मंथ्स मिनिमम टेन्योर है। इनका इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड है और ज्यादा दिन के लिए पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। I2I फंडिंग, इनका भी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा मिला है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम तो काफी ज्यादा है। ONL P2P, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 10.99% से। जितना सारा P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे बताया हूँ, हर जगह में एक चीज कॉमन है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और प्रोसेसिंग फी काफी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन मत लो, आपको जरूरत का टाइम में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब नया बिजनेस स्टार्ट किया हो तो वहाँ पे आप यहाँ से लोन ले सकते हो बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब सैलरीड कस्टमर है, इमरजेंसी के टाइम में यहाँ से फंड जरूर ले सकते हो। मगर आगे चल के आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन चाहिए, तो आप प्रीमियर बैंक वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सिविल स्कोर बहुत अच्छा चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट्स भी सारा रेडी होना चाहिए। अच्छा डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे मांगता है। तो कैसे आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे आप सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। आपका सिविल स्कोर खराब है तो आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो सारा वीडियोस देख के। आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप चाहे तो हमारा सर्विस भी आप ले सकते हो सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर्विस आपको मिलेगा। आपका सिविल रिपोर्ट मेरा टीम के पास भेज के फ्री में एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद चाहे तो हमारा पेड सर्विस ले सकते हो। वीडियो में किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।